कांड सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी का मकान हड़पने के लिए उसकी हत्या कर उसका धड़ अपने घर में ही जीने के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया और गर्दन को गागन नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने हत्यारोपी पति शाने आलम उर्फ रेहान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त खुरपी और मोबाइल फोन आधार कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन में हत्या की घटना का खुलासा किया। 2 साल पहले आलम उर्फ रेहान ने तबस्सुम से उसका मकान हड़पने के लिए शादी की थी। रेहान लगातार तबस्सुम पर मकान बेचने या अपने नाम करवाने का दबाव बना रहा था। तबस्सुम नहीं मानी तो रेहान ने उसका सिर ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। रेहान ने तबस्सुम का धड़ घर में दफना दिया जबकि उसका सिर गागन नदी के भीतर फेंक दिया। इस पूरे केस को एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देशन और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में सतीश दरोगा व अन्य पुलिस कर्मियों ने कड़ी मेहनत कर वर्कआउट किया। बीती 12 अप्रैल को तबस्सुम की मां ने थाना मझोला पर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। तबस्सुम और रेहान दोनों की दूसरी शादी थी। महिला के पहले हस्बैंड से उसके 5 बच्चे हैं। आरोपी पकड़ा है मझोला थाना पुलिस ने। हत्या का क्या पूरा मामला है? देखिए, सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझोला प्लस उनकी टीम ने एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा किया है। इसमें थाना मझोला पर 18 तारीख को 18/4/2025 को एक महिला के द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी 12 तारीख से जन्नत बाग जो थाना मझोला में स्थित है वहाँ से गायब हैं, नहीं मिल रही हैं और शादीशुदा हैं। उसके बारे में सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला की टीम लगी। उसमें सर्विलांस और हमारे जो एसओजी की टीम थी सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई और लगभग 1 महीना से पहले ही इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें बेसिकली जो मृतका जो गुमशुदा थी उनकी शादी 1 साल पहले उनकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसका नाम शाने आलम उर्फ रेहान है जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला है। और ये शादी करने के बाद जो गुमशुदा थी उनके साथ ये जन्नत बाग में उनके गुमशुदा के मकान में रह रहा था। ये बेसिकली ड्राइवर है और ये दोनों शादी करने 1 साल पहले शादी करने के बाद उनके साथ उनके बच्चों के साथ रह रहा था वहाँ। बेसिकली जो वो मकान था जिस मकान में लोग रह रहे थे वो मकान जो गुमशुदा थी उनके नाम पे था और ये जो उसका शादी करने वाला जो पति था शाने आलम रेहान, ये इसकी नज़र उस मकान पे थी और इसने उस मकान को हथियाने के लिए ही उससे शादी की थी और उसने प्लान किया था कि कुछ दिनों के बाद इसको हम कहीं ना कहीं गायब कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद इस मकान को अपने नाम करा लेंगे। शादी के बाद से लगातार ये उसको मकान को अपने नाम में कराने के लिए दबाव बनाता रहा लेकिन उसने मना किया। अंततः 12 तारीख यानी 12/4 को इसने जिस शादी हुई थी जो गुमशुदा थी उनकी हत्या कर दी और हत्या करके शव को उसी घर में वहीं पे छिपा दिया और उसके बाद शव का एक पार्ट यानी सर पूरे बाकी पोर्शन से अलग करके उसको एक खुरपी के सहारे काट के उसको नदी में फेंक दिया था और उसके बाद वहाँ से चला गया। जब ये गुमशुदगी दर्ज हुई हम लोगों ने लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कलेक्ट किए, उसमें बातचीत छानबीन की गई। उससे ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसके बार बार इस